मेरे प्यारे भक्तजनों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी जानकारी। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें। इस जानकारी को आप शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें, तभी आपको समझ आएगा। तो जानकारी का नाम है अधर्म के एक पल से नष्ट हो जाते हैं पुण्य। इस कथा को हम अब प्रारंभ करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्राचीन युग में एक महान तपस्वी रहता था जिसका नाम ऋषि सुमेध था, और उनके तेज ज्ञान तथा तप के कारण पूरे आर्यावर्त में उनका सम्मान होता था। लोग कहते थे कि यदि किसी के जीवन में कोई भी अंधकार हो तो बस सुमेध के आश्रम जाकर उनके दर्शन कर लो, मन का बोझ हल्का हो जाता है। क्योंकि ऋषि ने न केवल वेदों के ज्ञाता थे, बल्कि वे सत्य, धैर्य और करुणा के प्रतीक माने जाते थे। और अपने जीवन में उन्होंने कभी किसी से कटु शब्द तक नहीं कहा था। वर्षों के तप से उनके भीतर ऐसी दिव्य शक्ति विकसित हो चुकी थी कि पशु पक्षी भी उन्हें देखकर शांत हो जाते थे, और जंगल का हर वृक्ष उनके चरण स्पर्श करने को झुकता हुआ प्रतीत होता था। पर उसी गहन तप, उसी असीम पुण्य के बीच एक दिन ऐसा हुआ जिसने सुमेध का पूरा जीवन बदल दिया। क्योंकि अधर्म का एक पल कितना भारी पड़ सकता है, इसका अनुभव खुद ऋषि को होने वाला था। हुआ यूं कि एक रात उनके आश्रम के पास एक डाकू दौड़ता हुआ आया। वह घायल था, भयभीत था, और पीछे से राजा के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह ऋषि के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, मैंने अपराध नहीं किया। मेरे भाइयों ने मुझे फंसा दिया, पर राजा के सैनिक मुझे बेगुनाह होते हुए भी मार डालेंगे। कृपा करके मुझे छिपा लीजिए, मैं सत्य कह रहा हूँ। सुमेध ने उनकी आंखों में देखा, डर था पर असत्य नहीं था। ऋषि का हृदय करुणा के कारण पिघल गया, और उन्होंने उसे आश्रम के पीछे एक छोटी कुटिया में छिपा दिया। कुछ ही क्षण बाद सैनिक पहुँच गए। उन्होंने ऋषि से पूछा, क्या यहाँ के एक अपराधी भागकर आया है? ऋषि कुछ पल मौन रहे। उनका मन भीतर लड़ने लगा। एक तरफ सत्य का कठोर धर्म, दूसरी तरफ करुणा का कोमल धर्म। उन्होंने जीवन भर सत्य को सर्वोच्च माना था, पर आज उनके सपने एक भयभीत व्यक्ति था जिसकी सांसें तेज थी। उसका अपराध सिद्ध नहीं था, और जिसका जीवन न्याय के नाम पर छीन लिया जाने वाला था। ऋषि ने पहली बार सत्य को मोड़ दिया और कहा, नहीं, कोई नहीं आया, और सैनिक आगे बढ़ गए। डाकू बच गया, उसकी सांसें लौट आईं, और ऋषि को लगा कि उन्होंने एक निर्दोष को बचाकर पुण्य ही कमाया है। पर उस रात जब वे ध्यान में बैठे, उन्होंने महसूस किया कि मन शांत नहीं हो रहा, जैसे भीतर कोई भारी पत्थर रखा हो। ऋषि ने खुद से कहा, मैंने तो करुणा दिखाई है, फिर मन अशांत क्यों है? परंतु आत्मा सच जानती थी, और वह सच यह था कि सुमेध ने आज अपने जीवन का पहला असत्य बोला था। अगले ही दिन वे स्नान करने सरोवर गए, पर जब अपना प्रतिबिंब देखा तो चकित रह गए। उनके तेज में हल्की ग्लानिता आ गई थी, जैसे सूर्य के चारों ओर धूप जमा हो गई हो। उन्होंने सोचा कि यह भ्रम है, पर दिन बीतते गए और तेज कम होता गया। ध्यान में एकाग्रता टूटने लगी, मंत्रों का कंपन कमजोर पड़ने लगा, और प्रकृति जैसे उनसे दूर होती रही। एक रात उन्हें देवदूत के सामने एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, सुमेध, तुम महान हो, पर अधर्म का एक पल भी
पुण्य को जलाकर राख कर देता है। तुमने सत्य नहीं बोला, चाहे कारण करुणा हो या क्यों ना हो, और यही कारण है कि तुम्हारा तेज क्षीण हो रहा है। ऋषि की आंखें बहुत खुल गईं और उनके भीतर पश्चाताप की तीव्र अग्नि उठी। उन्हें एहसास हुआ कि धर्म कभी दो हिस्सों में नहीं बंटता। सत्य और असत्य एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने इस दोष का तप आत्मशुद्धि और प्रायश्चित से मिटाएंगे। अगले दिन उन्होंने आश्रम को सभा में बुलाया, सबको सत्य बताया और डाकू को स्वयं राजा के सामने प्रस्तुत किया। पर जब राजा ने जांच कराई तो पाया कि डाकू सच में निर्दोष था और अपने ही भाइयों की साजिश का शिकार हुआ था। राजा ने डाकू को सम्मान दिया और ऋषि से कहा, आपकी करुणा ने एक निर्दोष को बचाया और आपका सत्य हमें न्याय तक ले आया। पर ऋषि ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, परिणाम चाहे जैसा भी हो, धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने जो असत्य बोला उसने मेरे वर्षों के तप को छीण किया और मैं इस एक दोष से सीखूंगा कि अधर्म का एक पल भी कितना भारी साबित हो सकता है। इसके बाद ऋषि सुमेध ने 1 वर्ष तक मौन व्रत रखा, सत्य का कठोर पालन किया और अपने पश्चाताप की अग्नि में अपने मन को पुनः शुद्ध किया। वर्ष के अंत में जब वे ध्यान से बैठ उठे, उनका तेज पहले से ही अधिक प्रखर हो चुका था। मानो भीतर से यह आवाज़ आ रही हो, अधर्म कभी हारता नहीं, बस परीक्षा लेता है, और जो परीक्षा से गुजर जाए वही जग को प्रकाश देता है। और यही कारण है कि आज भी लोग कहते हैं कि अधर्म का एक क्षण चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, मनुष्य के संचित पुण्य को राख कर देता है, क्योंकि धर्म का पथ केवल एक है, सत्य। और जब मनुष्य सत्य से एक पल भी हटाता है तो उसका पुण्य उस क्षण कांप उठता है। तो ये दोस्तों कथा यहीं समाप्त होती है। अच्छी लगी हो तो कमेंट